हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 14 नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर बायो जियो केमिकल साइकिल को हम डिस्कस करेंगे। वाटर साइकिल मैंने उसके दो वीडियो बनाए थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपने देखा होगा। वाटर साइकिल बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी नोट्स भी मैंने आपको सेंड किया है, वहाँ से लिख कर उसको तैयार कर लेना है। आज हम एक और साइकिल की बात करेंगे जिसका नाम है नाइट्रोजन साइकिल। ओके, तो बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखो और क्लियर करो। नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन की बात करते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 78% सबसे ज़्यादा परसेंटेज में अगर सबसे ज़्यादा कोई गैस है तो वो है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस का परसेंटेज कितना है एयर के अंदर? 78%। ओके, अब ये नाइट्रोजन साइकिल देखो, हम एयर से डायरेक्ट ऑक्सीजन लेते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो एयर से डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। प्लांट्स जितने भी है, ट्रीज है, प्लांट्स है, वो डायरेक्ट एयर से, प्लांट्स और ट्रीज जो होते हैं वो एयर से डायरेक्ट क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। हम डायरेक्ट एयर से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। तो नाइट्रोजन को कौन लेता है? हम तो नाइट्रोजन लेते नहीं हैं, प्लांट्स और ट्रीज जो है वो भी नाइट्रोजन नहीं लेते हैं। तो नाइट्रोजन का यूज़ कहाँ पे होता है? तो हमने आज तक कभी नहीं सुना है कि नाइट्रोजन प्लांट्स लेते हैं या हम ह्यूमन या एनिमल्स कोई भी नहीं लेता है। और एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी इसकी है, 78% सबसे ज़्यादा है। तो नाइट्रोजन का यूज़ कहाँ पे होता है? तो इसी वीडियो के अंदर हम यही देखेंगे कि नाइट्रोजन साइकिल है क्या। तो ध्यान से देखो, एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन होता है, ओके, 78% है। प्लांट्स और एनिमल्स ये दोनों कभी भी नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज़ नहीं करेंगे, इवन हम भी नहीं करेंगे। तो पहला ही पॉइंट है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूज्ड। एटमॉस्फेयर के अंदर जितना भी नाइट्रोजन है वो कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। कि प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर से कभी भी डायरेक्टली उसका यूज़ नहीं करते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन है 78%, वो किस काम का है? तो ध्यान से देखो, ये जो नाइट्रोजन है वो दुनिया के अंदर जितने भी प्लांट्स और ट्रीज है, मान लो कि यहाँ पर ये नाइट्रोजन है एयर के अंदर, ओके, प्लांट्स कभी भी नाइट्रोजन को डायरेक्ट यूज नहीं करेगा। ये नाइट्रोजन सीधा कहाँ पे जाएगा? प्लांट के रूट के अंदर जाएगा। कहाँ पे जाएगा? प्लांट के रूट में जाएगा। यानी सबसे पहले नाइट्रोजन का क्या होगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन। सबसे पहले जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है उसका क्या होगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, तो ध्यान से देखो, ये जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट होगा नाइट्रोजन कंपाउंड में। किसमें? नाइट्रोजन कंपाउंड में, या तो नाइट्रोजनस कंपाउंड के अंदर। तो प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स ये तो कभी नाइट्रोजन को डायरेक्ट यूज करते ही नहीं है। तो एयर के अंदर जो नाइट्रोजन है वो उसका फिक्सेशन होगा, ओके, और क्या बनेगा? नाइट्रोजनस कंपाउंड बनेगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनेंगे। अब ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो दो तरीके से होता है। ओके, ध्यान से देखना, मैं यहाँ से ये निकाल रहा हूँ। ओके, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के कंपाउंड बनना। अभी भी आप क्लियर कर लो, व्हाट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन किसको बोलेंगे? एटमॉस्फेयर के अंदर जितना भी नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन के कंपाउंड बनना। ओके, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन उसको बोलेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तरीके से होता है, एक बायोलॉजिकल और एक फिजिकल। यानी नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के कंपाउंड बनने की दो मेथड है, एक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और दूसरा है फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, ध्यान से देखना,
तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन किसको बोलते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, नाइट्रोजन के अंदर से नाइट्रोजन के कंपाउंड बनना, और ये दो तरीके से होता है, एक बायोलॉजिकल और एक दूसरा फिजिकल। सबसे पहले हम बायोलॉजिकल की बात करेंगे। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन किसको बोलते हैं, तो एयर के अंदर जितना भी नाइट्रोजन है वो कहाँ पे जाएगा, नाइट्रोजन प्लांट्स के रूट के अंदर जाएगा। अब सॉइल के अंदर दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ध्यान से देखना, एक होते हैं फ्री लिविंग बैक्टीरिया और दूसरे होते हैं सिम्बायोटिक, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में होते हैं। अब ये लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होता है, फलदार, जो फल देते हैं, पीन्स यानी ये चना वटाना ये जब होता है उसके जो, और फ्रूट्स देते हैं फलदार, उसको हम बोलेंगे लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो सॉइल के अंदर दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, एक फ्री लिविंग जो बिल्कुल फ्रीली मूव करते हैं, मतलब सॉइल के अंदर रहते हैं, और दूसरे लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में होते हैं। हम कौन सी मेथड समझ रहे हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब जब नाइट्रोजन रूट के अंदर आता है तो रूट के ऊपर, ये आप रूट देख रहे हो और ये जो डॉट आप देख रहे हो उसको हम बोलेंगे रूट नोड्यूल्स। क्या बोलेंगे, रूट नोड्यूल्स बोलेंगे। इसी रूट नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं, राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गोज टू रूट। एटमॉस्फेयर के अंदर जितना नाइट्रोजन है वो कहाँ पे जाएगा, रूट में जाएगा। इन रूट नोड्यूल्स, ये जो है आप देखते हो ये जो नोड्स है गांठ की तरह है, उसको हम क्या बोलेंगे, रूट नोड्यूल्स। इन रूट नोड्यूल्स राइजोबियम बैक्टीरिया आर प्रेजेंट। इस रूट नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया होते हैं, ओके, विच कन्वर्ट्स नाइट्रोजन, यानी जो नाइट्रोजन अंदर आया था एटमॉस्फेयर से, उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, एमोनिया के अंदर कन्वर्ट करेंगे। किसके अंदर, एमोनिया के अंदर। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो था वो प्लांट्स और ट्रीज के रूट में गया, रूट में रूट नोड्यूल्स के अंदर गया। रूट नोड्यूल्स में कौन होते हैं, राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया। ये राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट करते हैं, एमोनिया। एमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH3, ओके। तो ध्यान से देखना, नाइट्रोजन कन्वर्ट किसमें हुआ, एमोनिया के अंदर। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एमोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं, एमोनिफिकेशन, ओके। तो ये जो मेथड है उसको हम बोलेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ओके। अब ये जो एमोनिया है, नाइट्रोजन से क्या बन गया, एमोनिया बन गया। एमोनिया इज कन्वर्टेड। अब जो एमोनिया बना है, ओके, ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा रहा हूँ, चलो ये पॉइंट्स भी मैं हटा देता हूँ। नाइट्रोजन, ध्यान से देखना, नाइट्रोजन किसमें कन्वर्ट हुआ, एमोनिया के अंदर। अच्छा, किसने कन्वर्ट किया, राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया ने। तो नाइट्रोजन को कन्वर्ट एमोनिया में किया गया, किसके थ्रू, राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया के थ्रू। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम एमोनिफिकेशन। अब ये जो एमोनिया है वो भी आगे कन्वर्ट होगा, ओके। एमोनिया भी कन्वर्ट होगा किसमें, दो पार्ट में, ओके। एक बनेगा NO2 और एक बनेगा NO3। अब ये NO2 क्या है, तो नाइट्राइट्स है। NO2 क्या है, नाइट्राइट्स यानी नाइट्रोजन की ऑक्साइड, ओके। और ये क्या है, नाइट्रेट। तो ध्यान से देखना, एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन था वो कन्वर्ट हुआ किसमें, एमोनिया के अंदर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एमोनिफिकेशन। अब एमोनिया कन्वर्ट किसमें होता है, NO2 और NO3 के अंदर, मतलब नाइट्राइट्स और नाइट्रेट। इस प्रोसेस को बोलेंगे हम नाइट्रिफिकेशन। क्या बोलेंगे, नाइट्रिफिकेशन। यानी एमोनिया से क्या बनता है, नाइट्राइट्स बनता है और नाइट्रेट्स बनते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रिफिकेशन। ये सारा प्रोसेस कहाँ पे होगा, रूट के अंदर ही होगा। कहाँ पे होगा, रूट के अंदर, ओके। तो इसको हम नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। अच्छा, ये भी कौन करता है, तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करते हैं। कौन करते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अच्छा, ये सारा प्रोसेस अभी कहाँ पे हो रहा है, रूट के अंदर ही हो रहा है, ओके। अब आप ध्यान से देखना, तो ये पूरा जो प्रोसेस हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन।
ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये पार्ट 1 का वीडियो है। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, और भी आगे बाकी है, पूरा नाइट्रोजन साइकिल अभी बाकी है। ओके, तो इस वीडियो को हम ध्यान से देखो। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या देखा, नाइट्रोजन कन्वर्ट हुआ किसमें, एमोनिया के अंदर। कौन सी प्रोसेस किसने कन्वर्ट किया, राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया ने। और नाइट्रोजन से एमोनिया बनना यानी क्या होगा, एमोनिफिकेशन। फिर एमोनिया किसमें कन्वर्ट हुआ, नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट। अच्छा, किसने किया, तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने। एमोनिया से ये दोनों चीजें जो बनती है, नाइट्राइट्स बनना और नाइट्रेट बनना, इसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रिफिकेशन। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। सेकेंड पार्ट के अंदर हम इस वीडियो को आगे ले जाएंगे, तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है तो फिर सेंड नहीं होता है। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट को आप ध्यान से देखें।